पहला कुरिन्थियों के हमारे इस अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 12 पर पहुंच चुके हैं, जहां पौलुस कलीसिया के संघर्ष और आत्मिक वरदानों के आसपास की अव्यवस्था को संबोधित करना आरंभ करते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 1 से 3 में आरंभ करते हुए पौलुस इस प्रकार से लिखते हैं, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु हैं। हम जानते हैं कि कुरिन्थियों के विश्वासी शिक्षित लोग हैं। वे आत्मिक लोग भी हैं जिनकी कलीसियाओं के भीतर कई आत्मिक वरदान कार्यरत हैं। पौलुस यह आशा करते हैं कि पवित्र आत्मा के कार्य के संबंध में उनके मन में जो गलतफहमी है वह दूर हो जाए। वे शायद इस बात से अनजान हैं कि पवित्र आत्मा मसीह की देह में कैसे और क्यों कार्य करता है। ये विश्वासी अक्सर अनुशासनहीन होते हैं, जो मूर्ति पूजक संस्कृति से बचाए गए हैं, और वे पवित्र आत्मा के प्रति अनुशासनहीन रहते हैं। पौलुस का लक्ष्य उनकी सहायता करना है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 4 से 6 में पौलुस कहते हैं, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। इनमें से कुछ वरदानों का विवरण देने के बाद पौलुस वचन 11 में विभिन्न वरदानों के अपने एकीकृत दर्शन को जारी रखते हुए कहते हैं, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी हैं। एक स्थानीय कलीसिया में पवित्र आत्मा सभी लोगों को समान वरदान नहीं देता है। इसका अर्थ यह है, कलीसिया में कई प्रकार की सेवकाई होती हैं। वे सभी वरदान अलग अलग तरह से कार्य करते हैं, क्योंकि उनका इस्तेमाल अलग अलग सेवकाइयों में किया जाता है। कलीसिया और संसार में कई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह विविधता महत्वपूर्ण है। आत्मिक वरदानों का प्रसार कलीसिया को संतुलित और प्रभावी बनाए रखने में सहायता करता है। आगे प्रेरित पौलुस हमें न केवल इस बारे में बताते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है, बल्कि वह दो विपरीत सिद्धांतों पर बल देते हैं। सबसे पहले वह विविधता के सिद्धांत पर बल देते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि आपके पास एक आत्मा से भरी हुई कलीसिया है, जहां लोग वास्तव में पवित्र आत्मा की अगुवाई और वरदानों से भरे हुए हैं, तो आपको वरदानों में विविधता की अपेक्षा करनी चाहिए। दुर्भाग्य से जो हम कई बार पाते हैं वह इसके विपरीत होता है। जब कुछ कलीसियाएं मानती हैं कि उनकी कलीसिया आत्मा से भरी हुई है या उनके लोग आत्मा से भरे हुए हैं, तो वे अन्य लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यह कहते हैं, यदि आप आत्मिक बनना चाहते हैं तो आपको हमारे जैसा बनना होगा, या यही आत्मिकता है। मानी गई आत्मिक अभिव्यक्ति आसानी से उन लोगों की नकल बन सकती है जिन्हें हम आत्मिक समझते हैं, बजाय इसके कि वे पवित्र आत्मा के साथ कदम मिलाकर चलने की एक वास्तविक मुक्त प्रवाह अभिव्यक्ति बने। खैर, पौलुस संक्षेप में यह कहते हैं, कृपया ध्यान दें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह आत्मा के कार्य करने का तरीका नहीं है। जब आत्मा अपने लोगों को आत्मिक वरदान देता है तो वह उन्हें अनेक प्रकार के वरदान देता है। इसका अर्थ है कि उनके पास सेवकाई की विविधता होती है। पवित्र आत्मा उस तरह से भी विविध है जिस तरह से वह उन सेवकाइयों को अभिषेक या ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए विविधता एक रूपता नहीं, आत्मा से भरी कलीसिया की विशेषता होती है। लेकिन साथ ही पौलुस एकता के सिद्धांत पर भी बल देते हैं। एक उचित रूप से कार्य करने वाली आत्मा से भरी कलीसिया में एक अद्भुत एकता होती है। अब आप इन दो विपरीत सिद्धांतों को एक साथ कैसे ला सकते हैं? खैर, एक प्रेरणादायक दृष्टांत का उपयोग करके पौलुस इन दोनों स्थितियों को एक साथ जोड़ते हैं। पौलुस कहते हैं कि कलीसिया मनुष्य की देह के समान होती है। मनुष्य की देह विविधता की विशेषता होती है। हाथ, कान, आंख, नाक और पैर में अंतर होता है। देह के सभी अलग अलग सदस्य विविध होते हैं। हालांकि मनुष्य की देह के सभी विविध सदस्य एक सिर के नियंत्रण में होते हैं, लेकिन सभी विविध सदस्य एकता या समन्वय के साथ कार्य करते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। वे समकालिक होते हैं। पौलुस कहते हैं कि जिस तरह से पवित्र आत्मा कार्य करता है, उसी प्रकार कलीसिया को भी कार्य करना चाहिए। कलीसिया को विविधता और एकता के साथ कार्य करना चाहिए। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन करें, जैसे हम कलीसिया के इस सादृश्य को स्वस्थ देह के रूप में कार्य करने पर विचार कर रहे हैं।
हमने पहले ही इस बात पर बल दिया है कि वरदानों और सेवकाई की विविधता होनी चाहिए और उन सभी को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। लेकिन यह भी देखें कि कलीसिया में सेवकों की बहुलता भी है। जब पवित्र आत्मा विश्वासियों की देह में कार्य कर रहा होता है तो वह केवल पासबान या एक या दो अन्य प्रतिभाशाली सदस्यों का उपयोग नहीं करता है। नहीं, जब पवित्र आत्मा स्थानीय देह में कार्य कर रहा होता है तब वह प्रत्येक सदस्य को वरदान देता है। कोई भी वरदान के बिना मसीही नहीं है या ऐसा मसीही नहीं है जो मसीह की देह का एक हिस्सा हो और जिसे वरदान दिए जाने के समय कोई वरदान ना मिला हो। इस देह के प्रत्येक सदस्य को नियमित रूप से अपने वरदानों का उपयोग करना चाहिए और पवित्र आत्मा उनके वरदान का स्रोत है। क्या आपकी कलीसिया में इस समय ऐसा हो रहा है? अब इस बात पर भी ध्यान दें कि देह की सादृश्यता का अर्थ है कि देह के अलग अलग सदस्यों के बीच सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति का अर्थ है एक दूसरे के प्रति महसूस करना। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12:26 में पौलुस इसे इस प्रकार कहते हैं, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। यह शरीर के रूपक का एक स्वाभाविक विस्तार है। यदि शरीर के एक सदस्य को चोट लग जाती है तो पूरे शरीर को दर्द होता है क्योंकि पूरा शरीर इससे प्रभावित होता है। शरीर के बारे में इस सच्चाई को जानने के लिए आपको अंधेरे में किसी चीज के द्वारा अपने पैर के अंगूठे को टकराने के अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपकी कलीसिया उस रूप से एक शरीर की तरह कार्य करती है? क्या आप एक दूसरे के बोझ को महसूस करते हैं जैसे कि वे आपके अपने हों और उस सहानुभूति से एक दूसरे का समर्थन करते हैं? एक और अवलोकन को समानता शब्द के साथ सारांशित किया जा सकता है। इस शरीर का प्रत्येक सदस्य समान रूप से शरीर का अंग है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शरीर के हर अंग का कार्य समान होता है, लेकिन वे सभी परमेश्वर की दृष्टि में समान रूप से मूल्यवान होते हैं और संपूर्ण स्वास्थ्य और कलीसिया के विकास के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। अब क्या आपकी कलीसिया के लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं? क्या आपकी कलीसिया की संस्कृति उस वास्तविकता को दर्शाती है? क्या आपकी कलीसिया एक स्वस्थ शरीर की तरह कार्य करती है जैसा कि पौलुस ने चित्रित किया है? यदि प्रत्येक स्थानीय कलीसिया आत्मिक परिपक्वता में बढ़ती है तो वह ऐसी दिख सकती है। शरीर के सदस्यों को विविध लेकिन एकीकृत आत्मिक वरदान देना ही पवित्र आत्मा का उद्देश्य है। जब हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 में पौलुस के आत्मिक वरदानों की चर्चा की ओर वापस देखते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत से अनुशासनहीन लोग पवित्र आत्मा के प्रति अनुशासनहीन तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। आत्मा के वरदान कुरिन्थ के लोगों की सभाओं में प्रदर्शित होते हैं, लेकिन हमेशा व्यवस्थित या लाभप्रद रूप से इनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। सबसे पहले पौलुस शरीर में कुछ वरदानों पर अधिक बल देते हैं, जैसे कि अधिक अर्थपूर्ण और असामान्य वरदान, जैसे कि अन्य भाषा में बोलना अधिक आत्मिक है और या अधिक व्यवहारिक वरदानों को प्राप्त करने वाले को दूसरों से आत्मिक रूप से श्रेष्ठ बनाता है। यह न केवल गलत है बल्कि यह कलीसिया को कई तरह से नुकसान भी पहुंचाएगा। सबसे पहले यह शरीर को विभाजन की ओर ले जाएगा क्योंकि कुछ दूसरों से श्रेष्ठ हैं। दूसरा, यह अन्य आवश्यक वरदानों को दबा देगा। तीसरा, यह पवित्र आत्मा की अभिव्यक्ति की ईमानदार अभिव्यक्तियों के बजाय नकल करने को प्रोत्साहित करेगा। हाँ, लोग कुछ आत्मिक अभिव्यक्तियों को देखने, मनाने और स्वीकार करने के लिए नकल करेंगे। अंततः अधिक व्यवहारिक वरदानों के बजाय आत्मिक दिखने वाले वरदानों का अस्वास्थ्यकर रूप से बढ़ना उन लोगों के बीच उनके सुसमाचार गवाह की प्रभावशीलता को कम कर देगा जो इस सब से दूर हैं। एक बाहरी व्यक्ति जो आत्मिक वरदानों के बारे में नहीं जानता है, अन्य भाषा को सुनकर उसे अजीब नहीं तो और क्या कहेगा। आत्मिक रूप से प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के नागरिक जैसी कोई चीज नहीं होती है। यह कल्पना करना कि ऐसा है सभी रूप से प्रतिकूल साबित होता है। अध्याय 12 को समाप्त करने के बाद पौलुस हमें पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 में प्रेम पर महान अध्याय देते हैं, जिसे पौलुस वास्तव में उत्कृष्टता से बताते हैं। यह उत्कृष्टता असामान्य के उत्सव के विरोध होता है, जिसका सामना वह अध्याय 14 में करते हैं। अध्याय 12 में पौलुस हमें आत्मा के वरदानों के बारे में बताते हैं जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और अभिषेक का प्रमाण है। अध्याय 13 में पौलुस प्रेम के बारे में बात करेंगे जो इस बात का अधिक समृद्ध प्रमाण है कि पवित्र आत्मा ने हमें भर दिया है और हम में गहरा कार्य किया है। अध्याय 14 में प्रेरित पौलुस हमें उस क्रमबद्ध परिणाम के बारे में बताएंगे जो पवित्र आत्मा के हम पर और हम में होने पर हमारे बीच प्रबल होना चाहिए। इस बात का क्या प्रमाण है कि एक शरीर या विश्वासियों के समूह पर आत्मा का अभिषेक हुआ है? उत्तर, आत्मिक वरदानों का एक व्यवस्थित रूप से कार्य करना जो प्रेम से एकीकृत एक बढ़ते हुए विविध समुदाय की ओर ले जाता है।
चूंकि अन्य भाषाओं का वरदान स्वाभाविक रूप से असामान्य है, इसलिए कुरिन्थियों ने इसे आत्मिक वरदानों के शीर्ष पद पर पहुंचा दिया है। अन्य भाषा जैसी अजीब बात के अलावा आत्मिक सामर्थ्य का इससे अच्छा प्रकटन और क्या हो सकता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14-26 में पौलुस पूछते हैं, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। पौलुस कह रहे हैं कि वे अव्यवस्थित हैं और वह उन्हें चोट पहुंचा रहा है। स्पष्ट रूप से पौलुस अध्याय 14 में अन्य भाषाओं के समस्यात्मक प्रयोग के बारे में बताते हैं। वह 16 बार अन्य भाषा का उल्लेख करते हैं। वह वचन 27 और 28 में आगे कहते हैं, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। अब पौलुस को अन्य भाषा के वरदान से कोई समस्या नहीं है। वास्तव में पौलुस कहते हैं कि वह स्वयं कुरिन्थियों की कलीसिया में दूसरों से अधिक अन्य भाषा में बोलते हैं। इसके बजाय जब कलीसिया बड़ी सभा में इकट्ठी होती है और कोई उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, तब तक वह अन्य भाषा में बोलने को हतोत्साहित करते हैं। प्रत्येक वरदान का उसके अभ्यास के लिए एक क्षेत्र होता है। कुरिन्थियों के अजीबोगरीब निर्धारण ने सर्कस जैसा माहौल तैयार कर दिया जो सभी के लिए हानिकारक है। इसलिए वह सभा में अन्य भाषाओं के वरदान के प्रयोग के लिए कुछ बुनियादी नियम और उनकी सलाह को अनदेखा करने के परिणामों के बारे में कुछ गंभीर चेतावनी देते हैं। पौलुस इस बात पर बल देते हैं कि सब कुछ उन्नति के लिए किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है दूसरों की उन्नति के लिए किया गया कार्य। आपको एक दूसरे को संवारना होगा। सेवा का अर्थ श्रेष्ठ आत्मिकता दिखाना नहीं है। इसके बजाय यह विश्वासियों की देह को बनाने की एक कड़ी मेहनत है, ताकि वे अपने व्यक्तिगत परिवर्तन में मसीह की समानता में आने में सफल हो सकें और शिष्यत्व की सेवकाई में और अधिक प्रभावी हो सकें और खोए हुए लोगों को जीत सकें। जैसे हम समाप्त करते हैं, याद रखें, यदि आपके पास एक आत्मा से भरी हुई कलीसिया है तो आपके पास एक ऐसी कलीसिया होगी जहां एकता, विविधता, बहुलता, सहानुभूति और आपसी उन्नति पाई जाएगी। एक ऐसी कलीसिया जो एक स्वस्थ देह की तरह कार्य कर रही है, जिसके मुखिया मसीह हैं। यह एक वास्तविकता को प्रदर्शित करता है कि अदृश्य पवित्र आत्मा आपकी कलीसिया के कार्य और सेवकाई को प्रभावित कर रहा है। क्या आपकी कलीसिया ऐसी ही है? इसे ऐसा ही होना चाहिए। और यदि आप व्यक्तिगत रूप से मसीह की समानता की आत्मिक परिपक्वता को बढ़ाकर अपनी भूमिका निभाएंगे तो यह बिल्कुल ऐसी बन सकती है।